ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ नहीं ਸੀ, कुछ भी नहीं ਸੀ। और आप सुन के हैरान होवोगे, अजोकी साइंस सहमत हो गई है। साइंस की अज खोज गुरु बाबा गालबन 550 साल पहले कह रहे हैं, अरबद नरबद धुंधुकारा, युगां तो पहले, मनुखा तो पहले, काल तो पहले, समय तो पहले धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण न गगना हुक्म अपारा, ये जमीन भी नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुन्ने सुन रहा, दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, तारे भी नहीं सन, नहीं सी, ये सब कुछ नहीं सी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, साइंस ने बकायदा ऐसी फिल्म बनाई है, मैं शिकागो साइंस म्यूजियम विच देखी। छोटी दे साइंटिस्ट मैनू लै गए किधरे शिकागो, वो 7 दिन कथा सुनन आए ते मैं श्री राग दी इस पंक्ति का खुलासा कर रहा सी, दिन रब चले निस सस चले, चल रहा है सूरज, चल रहा है चंद्रमा, चल रहे ने तारे, चल रही है जमीन, सब कुछ चल रहा है। तो चल रहे तो किधरे पहुंचना होगा। इस वास्ते गुरबाणी संसार नूं कहंदी है चंचल। चंचल दे अर्थ ने चल चल, जो चलदा है चलदा है चलदा है, चंचल। आए सब कुछ सुन के मैनू कहने लगे, मस्कीन जी टाइम कढोगे, थानू साइंस म्यूजियम ले जाना, एक खास चीज दिखानी है। मैं की दिखाना है? कहने उत्थे ही दसांगे। दूजे दिन दास ने उन्हां नाल समा बनाया, वो मैनू साइंस म्यूजियम ले गए। एक बहुत वड्डे गोलनुमा गुंबद हाल विच ले गए, सैनीटोरियम विच। उत्थे फिर अंधेरा हो गया ते मैनू कहण लगे, हुण तुसीं अपनी कथा दी व्याख्या इत्थे देख लो, तुसीं जबान नाल कह के सुणाई है ना, इत्थे अखां नाल वेख लो, हू बहु होई। कहंदे साइंस मनदी होने जो गुरु बाबे ने कहा है। कहने लगे पादरी मिशनरी मुखालफत जरूर कर रहे ने, क्यों? ये बार बार पुनर्जन्म साबित हो गया है, बार बार का जन्म। उन्होंने 100 मनुखों के रूप दिखाए, पहला मनुख इस तरह का सी, फिर दूजा इंज, तीजा इंज, 100 दिखाए ने। इस तो पहले पानी सी जीव, सिलसिला पानी तो चलिया। साचे ते पवना बया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट स्योत सो होए। मैनू कहने लगे, तुसी जिहड़ी कथा जबान नाल सुनाई है, अखां नाल वेख लो। साइंस मनदी है इसनूं। खैर, मैं तुहाडे सामने धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल रख रहा। सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, दिन नहीं सी, रात नहीं सी, बस धुंध ही धुंध सी। अरबद नरबद धुंध होगा, धुंध ही धुंध सी, धुंध ही धुंध। इसे ही धुंध दे एक दिन धमाका होया, आवाज होई, शब्द होया, आवाज होई बड़ी जोर दी। और आवाज इस तरह जिवें घड़ियाल वजाईदा है ते धुनाकार आवाज होंदी है, ये आवाज होई। चूंकि वो आवाज अज भी मौजूद है, इस वास्ते संत जन आवाज का रूप बयान करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने जिहड़ी आवाज उत्थे दिखाई वो भी मनते ने, और वो इस तरह उन्होंने दिखाई जिवें एक तोप का, बहुत वड्डी तोप का गोला चले ते जो आवाज आउंदी है वो दिखाई। दिखाई ते धुनाकार, पर जिवें तोप का गोला चल रहा है। पर कबीर, स्वामी महावीर और सनातनी उपनिषदां दे ऋषि, फिर कलयुग दे अवतार धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह नहीं मनते। आवाज की सी? मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल तो गल आरंभ करा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, ओंकार आद, आद कहते हैं पहले तो पहले, शुरुआत। ओंकार आद कथनी अनाद,
धुन ओंकार सी, ये आदि है, पहला बोल है, ये पहली आवाज है, ये ब्रह्मंड की पहली आवाज है। इस तो पहले आवाज की दुनिया नहीं सी, इस तो पहले शब्द की दुनिया नहीं सी। फिर सुनना जाप साहब दी पंक्तियां ने, ओंकार आद कथनी अनाद, ये अनादि कथनी है। आहत ते अनाहत दे विच फर्क है। आहत दो चीजां दे टकराव तो जोड़ा शब्द पैदा होंदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ आहत। अनाहत जो चोट तो नहीं पैदा होया। अनाहत शब्द सीधा परमात्मा तो आया है, परमात्मा तो आया। दो चीजां दे टकराव तो नहीं पैदा होया। और चूंकि परमात्मा तो आया है, परमात्मा नासवंत नहीं है, तो वो शब्द भी नासवंत नहीं है, शब्द मौजूद है। यह भी मैं करा ब्रह्मंड दे विच मौजूद है। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਬੋਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਬੋਲਦਾ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਕੜਦੇ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਆਰੰਭੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ, ਮੌਨ ਰੱਖੀਏ, ਮਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਵੀ ਮੌਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਹਿਰਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਵਤਾਰ ਮੌਨ ਲੰਬਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਬੋਲਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? महाराज कहते ने इहदा बोलना तां रुक सकता है जे किधरे सुनन लग पवे। सुनेगा तो फिर बोलेगा नहीं। दोवें काम इक्को ही समय मनुख नहीं कर सकता, भी सुन भी रहा होवे ते बोल भी रहा होवे। सुनन लग्या चुप करन लग पैंदा, बोलन लग्या फिर बोलदा है। ये चुप करे ते वो सुनाई देवे। इतना स्पष्ट है कि साइंस ने मान लिया जगत शब्द तो आया है, आवाज तो आया। हुण महाराज कहते ने उत्पत परले शब्दे होवे। उत्पत्ति शब्द तो हुई है, वापसी भी शब्द तो होवेगी। उस प्रकाश रूप परमात्मा तो शब्द होया। शब्द की सी? ओंकार आद कथनी अनाद। वो शब्द सी ओंकार, गुरु गोबिंद सिंह जी। भगत कबीर वो कहते ना, ओंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेटे ताए न माना। सिर्फ लिख दईए ओंकार ते मिटा दईए, ओंकार इतना नहीं। कबीर कहते ब्रह्मंड की आवाज है, परमात्मा की आवाज है, ब्रह्मंड दे गूंज रही है। भगत कबीर वो ते अनादि है, वो ते पहला बोल है। जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर वो भी कहते ने, ओंकार दी धुन तो यह सारा संसार पैदा होया है। 108 उपनिषदां ने, गालबन 60 उपनिषदां दे ज्ञानी ऋषि मुनि कहते ने ओंकार दी धुन तो यह जगत पैदा होया है। ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ते ओंकार नामक बाणी उचारण कर दी। गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्ज है, एक पूरी बाणी का नाम ही ओंकार है, दकणी ओंकार। दकणी तो मुराद रामकली दकणी। बाणी का नाम ओंकार है। जिवें पहली बाणी का नाम जप है, सत्कार वजों असीं जपजी साहब कहते हैं। जिवें एक बाणी का नाम 12वां है, सुमनी साहब है, पुने छंद है, संस्कृति सलोक है, चौबोले ने, पट्टां दे सवैये ने। इस तरह एक बाणी का नाम है ओंकार। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। ओंकार दी धुन तो ये सारा पसारा होया। धन गुरु नानक देव जी महाराज व्याख्या करते हैं, ये बाणी किथे उचारण की? जन्म साखी दे कथन मुताबक ओंकार नाम दे तीरथ ते उचारण की। भारत देश एक तीरथ है, उस तीरथ का नाम है ओंकार। इंदौर तो 40 मील की दूरी ते हजूर साहब जाइए रस्ते च पैंदा। रेलवे स्टेशन का नाम ही ओंकार है, शहर का नाम ही ओंकार है। उत्थे जो गालबन 4 साढ़े 4 हजार साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर का नाम ही ओंकार है।
ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਨ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਗੋਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਏਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਓੰਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ? ਓੰਕਾਰ, ਧੁਨਾਕਾਰ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੁਨਾਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਰਹੀ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਧੁੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਧੁੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਪੱਥਰ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸਿਲਾ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੰਗੇ ਟੇੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹਵੇਂ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੌਧ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੱਜ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਪੱਥਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਲੈ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਰ ਜੀਵਨ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ। ਬਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3% ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो जब जाग पई तो बनस्पति ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ लगती है। पत्थर जाग पिया बनस्पति के रूप में, प्यास भी लगती है। जागे हुए दी लोड़ां ने। जागया होया दुखी भी आउंदा है, सुखी भी आउंदा है, बनस्पति खिड़दी भी है, मुरझांदी भी है, इनू प्यास भी लगती है। थोड़ी जिहां जागी है, इस वास्ते दियां थोड़ी जिहां सीमित जिहां लोड़ां ने, ते जे लोड़ां ना पूरी आवन बनस्पति मुरझांदी है, मरदी है। जल बिन साख कुमलावती उपजे ना ही ना, कुमला जाती है, मुरझा जाती है, मर जाती है। इनू प्यास लगती है, भुख नहीं लगती, प्यास लगती है। सिर्फ पानी चाहिए। हजारां हजारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु की शक्ल दे प्रगट हुई, ते पशु कोल प्यास ते सी, भुख भी पैदा हुई, आवाज भी आ गई। आवाज तो पता चलता है मोर है, एक कोयल है, एक खोता बोलता पे, एक गऊ बोल रही है, एक सूअर की आवाज है, गिद्दड़ की आवाज है, ये शेर की आवाज तो पशुओं का पता चलता है। आवाज करके पहचाने जाते हैं। और प्रभु ने हर पशु को अलग अलग आवाज दी है, हर पंछी को अलग अलग आवाज दी है। इस वास्ते आवाजां तो पता चल जाता है, ये कोयल की आवाज है, ये मैना बोल रही है, ये शेर गरजदा पे है, ये हाथी बोल रहा है, ये कुत्ता भौंक रहा है, ये गिद्दड़ पिया बोल रहा है। आवाज तो पता चलता है, फौरन पता चल रहा है। आवाज भी आ गई, भुख ते प्यास भी आ गया, थोड़ा जिहा दुख सुख भी महसूस करते हैं। हजारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु जिस शक्ल दे प्रगट होए, उन्होंने कहते ने मानव, मनुष्य, इंसान, मनुख। मनुख दे कोल भुख प्यास ते सी, आवाज ते सी, लेकिन एक वादा होया, आवाज दे नाल नाल अल्फाज भी आ गए, अखर भी आ गए। इस वास्ते मनुख ने अखरां दे आसरे ते बड़ी तरक्की की थी। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान, गीत गुण गा, अखरी लिखण, बोलण बाण, अखरां सिर, संजोग वखान। सारा विकास मनुखता दा अखरां ते खड़ा है। आवाज है पशुआं कोल, अल्फाज कोई नहीं, अखर कोई नहीं। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तीन लोकां दा ज्ञान अखरां दे बंद है। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान, गीत गुण गा, अखरी लिखण, बोलण बाण, अखरां सिर, संजोग वखाण। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अखरां दी महिमा बयान की गई है कुछ बाणियां दे। 52 अखरी, गौड़ी मल्ला पंजवां, 52 अखरी, एक एक अखर दी महिमा गुरु अर्जन देव जी ने दसी। गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी, एक एक अखर दी महिमा भगत कबीर दसते हैं। आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी, एक एक अखर दी महिमा धन गुरु नानक देव जी महाराज दसते हैं। आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी, एक एक अखर दी महिमा धन गुरु अमरदास जी महाराज दसते ने। यह प्रकरण अलग है, किसी वक्त संजोग बनया, एक एक अखर ओदी कितनी महिमा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी ते भगत कबीर जिस ढंग नाल बयान करते हैं, बाकमाल है, हैरान हो जाता है मनुख। इन्नी बारीकी बयान की थी। अखर मनुख कोल खो लईए ते फिर मनुख ते पशुओं का कोई फर्क नहीं है। जिवें पशुओं का सारा विकास रुकिया होया है, अखर कोई नहीं। आवाज है, अल्फाज नहीं ने। मनुख कोल भाषा है, अखर ने। पशु अपना जज्बा वध तो वध आवाज दे प्रगट करता है, फिर समझ नहीं आती उसकी आवाज तो। लेकिन मनुख अपने जज्बात आवाज नूं अल्फाज दे देंदा है तो पता चलता है। ये अपना दुख प्रगट करता है, सुख प्रगट कर सकता है, संजोग प्रगट कर सकता है, विजोग प्रगट कर सकता है, बहुत कुछ प्रगट कर सकता है, बहुत कुछ दस सकता है। क्योंकि इहदे कोल आवाज दे नाल नाल
ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ 14-15% ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ 85% ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो ज्यादा जागे तो ज्यादा समझ है। पशु को इतनी समझ नहीं है, जागण ते ही समझ पैंदी है। मनुख ज्यादा जागे होया है, पर यह जागे है धन के प्रति, धर्म के प्रति नहीं। ये जागे है पदार्थों के प्रति, परमात्मा के प्रति नहीं। ये जागे है परिवार के प्रति, निरंकार के प्रति नहीं। पशु को परिवार की समझ भी नहीं, पदार्थों की भी समझ नहीं, मनुख को समझ है। ये सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, मनुख को समझ है, पशु को नहीं है। ये मां है, भैन है, नानी है, मासी है, ये दादी है, ये दादा है, चाचा है, ताया है, मनुख को समझ है, पशु को समझ नहीं है। ज्यादा जानता है, पशु इतना नहीं जानता, क्योंकि ज्यादा जागे है। भावें ज्यादा जागे है पर पूरा जागया नहीं है। ते जागे होए दियां लोड़ां हुंदियां ने, सुत्ते दियां लोड़ां नहीं। हुण मैं अर्ज करां, चूंकि पत्थर टोटली सुत्ता होया, कोई लोड़ नहीं। बनस्पति थोड़ी जिहां जाग गई है तो लोड़ है, पानी चाहिए। पशु उस नालों ज्यादा जाग गया है, तो निरी प्यास भी नहीं है, भुख भी है, आवाज भी है, ज्यादा जाग गया। मनुख दा मन विकसित होया है, सरीरक लोड़ां दे नाल नाल इहदे मन दियां लोड़ां भी, ये भुख भी पैदा हो गई। विकसित मन पशु को नहीं है, इस वास्ते पशु को मनोरंजन के साधन नहीं चाहिए। पशु बोर भी नहीं होता, पशु बेचैन भी नहीं होता। बेचैन होने वास्ते मन चाहिए, जागृति चाहिए, तो इतना नहीं जागया। पशु मानसिक तल पर दुखी भी नहीं होता, इस वास्ते उन्होंने कोई मनोरंजन नहीं चाहिए, रंग तमाशे नहीं चाहिए, उन्होंने खेल खिलौने नहीं चाहिए, जागया ही नहीं इतना। तो हुण जीवन मुक्त किवें होई है? जित दुआरे उबरे तिथे लियो बार, जिस दरवाजे तो साडा आना होया है, जिस दर तो प्रकाश घर है, शब्द दर है। शब्द तो ही सारा संसार है, सारा खुलासा आप सरवण कर चुके हैं। इस वास्ते अद्धा मिनट जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई।